अभी टाइम हुआ है सुबह के 5:45 और मैं हूँ कन्याकुमारी के फेमस सनराइज़ पॉइंट पर। ये जगह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि यहाँ से हम लोग सनराइज़ के मोमेंट्स का मज़ा ले सकते हैं। ये स्पॉट इंडिया का लास्ट लैंड है। इसके बाद बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन का आपस में संगम है, जहाँ हम लोग चलेंगे दोपहर को। आज सनराइज़ देखने के लिए यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ है। ये मोमेंट बहुत एक्साइटेड है मेरे लिए। समुंदर के लहरों की आवाज़, इतने सारे लोग, नेचर वाइब एकदम मज़ेदार। और सुबह का ये पल सच में एकदम अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। कन्याकुमारी का सनराइज़ दुनिया भर में मशहूर है और इसको मिस करना मतलब कन्याकुमारी आना बेकार, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। अब टाइम स्लैप मैंने लगा दिया है। आप घर बैठ के सनराइज़ का मज़ा लीजिए और मैं यहाँ से लेता हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रवि खरबंदा। तमिलनाडु ट्रेल्स ए फैमिली जर्नी के अनदर एपिसोड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं अपने होटल से। और हमारे होटल का नाम है TDDC, तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। ये प्रॉपर्टी एकदम डिसेंट प्रॉपर्टी है और ये समुंदर किनारे पड़ती है। और यहाँ पे सुबह से ही चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। काफ़ी सारे पक्षी हैं, जैसा कि सामने की तरफ मैं अपने मोर देख पा रहा हूँ। यहाँ का गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ग्रीनरी से भरा हुआ है और ये जगह एकदम पीसफुल वाइब दे रही है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि सामने की तरफ है समुंदर और यहाँ से दिखता है टोटली सी व्यू। हाथ धो के रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा रूम टैरिफ में इंक्लूडेड है। आगे बढ़ने से पहले मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं, तो मैं अटैच कर रहा हूँ, एक बार उन पे भी नज़र मार लीजिए। ड्रोन शॉट लेने के बाद मेरे को पता चला इस प्रॉपर्टी की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके आसपास ही सभी फेमस लोकेशन हैं मैक्स विदिन 1 किलोमीटर के रेडियस में, जैसे कि व्यू पॉइंट, लाइट हाउस, बीच, सनराइज़ पॉइंट, सी वॉक एंड विवेकानंदा मेमोरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये प्रॉपर्टी एकदम परफेक्ट है अगर हमें नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करनी है और साथ ही में हमें पीसफुल स्टे चाहिए। सामने चल रहे हैं कैफेटेरिया में या कैंटीन कह लीजिए, और वहाँ चल के करते हैं ब्रेकफास्ट। एज़ यूजुअली ब्रेकफास्ट में भी यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, चटनी, वड़ा, सांभर, पैनकेक, पोंगल, इडली एंड थोड़ी सी स्वीट जैसे लाइक हलवा। विवेकानंदा मेमोरियल। चलते हैं अंदर की तरफ।
तो प्लान ये है कि सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं विवेकानंदा मेमोरियल विजिट करने के लिए, जो समुद्र के बीचों बीच एक रॉक के ऊपर पड़ता है। तो वहाँ जाने के लिए फेरी के थ्रू जाना पड़ता है, और ये है यहाँ की लोकल आसपास की मार्केट, और मार्केट से होते हुए जा रहे हैं फेरी की टिकट लेने। अभी विवेकानंदा मेमोरियल बंद है, 11 बजे के आसपास खुलेगा, क्योंकि वाटर सी लेवल लो है, तो इसलिए बोटिंग की सर्विसेज स्टॉप करी हुई हैं अभी। तो हमें एनी हाउ वेट करना पड़ेगा 1.5-2 घंटे के लिए। सामने की तरफ हमें सी वॉक नज़र आ रही है, यहीं पास ही में है। जब तक मेमोरियल खुलता है तब तक सी वॉक पे एक बार होके आते हैं। ऑटो कर लिया यहाँ से वहाँ तक का। ये है चट्टानों से बना हुआ सी वॉक, जो आगे तक जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट 700 मीटर आगे तक जा रहा है। तो मेरा बड़ा मन है कि हम लोग आगे तक जाएं यहाँ पे। तो चलते हैं इस पे एक बार वॉक करते हैं, उसके बाद इतने मेमोरियल भी खुल जाएगा, फिर वहाँ चलेंगे। यहाँ से भी प्रॉपर दिख रहा है विवेकानंदा मेमोरियल, और साथ में ये स्टैचू भी। यहाँ पे भी चलेंगे आज। समुद्र की लहरें मस्त लग रही है, मस्त ज़बरदस्त, बहुत तेज़ी से आ रही है बाहर की तरफ। मज़ा आ रहा है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और चट्टानों पे पैर रखते रखते आगे बढ़ रहे हैं। पल पल में मौसम यहाँ पे बदल रहा है, हर 5 मिनट में कभी धूप हो जाती है, कभी छाँव हो जाती है, और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है यहाँ पे। इस टाइप की बड़ी बड़ी रॉक्स को काट के एडजस्ट किया गया है इस सी वॉक्स पे। यहाँ पे संभल कर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ ध्यान भटका तो पैर सीधा नीचे जा सकता है और चोट लग सकती है यहाँ पे। तो पाथवे बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर है, मज़ेदार है, और अच्छा वो हमारी नज़र यहाँ पे पड़ गई, अदरवाइज़ हम लोग मेमोरियल के बाहर ही टाइम वेस्ट कर रहे होते। तो अभी अच्छा टाइम पास हो रहा है हमारा यहाँ पे। कन्याकुमारी में तेज़ हवा को महसूस करना भी अपने आप में एक अलग चार्म है। इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप लोग तेज़ हवा का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लगता है थक गए। वेदांत पहुँच गया सबसे पहले। वेदांत अपने पापा के साथ था, मम्मी के साथ होता तो वही होता बीच में ही, है ना। ये मना कर रहा था ना आपको उतारने के लिए। मेनलैंड इंडिया के आखिरी टाउन के आखिरी पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ इस वक्त मैं, और इसके आगे है समुंदर ही समुंदर, और यहाँ खड़ा होके बहुत मज़ा आ रहा है। जहाँ से सुबह हम लोगों ने सनराइज़ देखा था, वहाँ से लगभग 700 मीटर चलकर हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं है, दूर तक फैला हुआ सिर्फ समुंदर। यहाँ पे सीन ये है कि अगर आप किसी चट्टान पे बैठ जाएं तो आपका मन नहीं करेगा उठने का, और आज मौसम भी कितना शानदार है। यहाँ पर बैठकर हम लोग समुंदर की लहरों के साथ साथ एक चीज़ को और एंजॉय कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखने पर पता लगता है कि 200 मीटर तक यहाँ पे जो है भूरे रंग का पानी है, उससे आगे 1 से 1.5 किलोमीटर तक हरे रंग का पानी है, और उसके आगे नीले रंग का पानी है। 3 पानी के डिफरेंट शेड्स 1.5 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बैठ के मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं जो आसपास के एरिया को दिखाते हैं, जैसे विवेकानंदा मेमोरियल और ये स्टैचू, और थोड़े से और ब्यूटीफुल शॉट्स जो समुद्र की लहरों को कैप्चर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अमेजिंग ड्रोन शॉट्स हैं, एक बार नज़र मार लीजिए आप भी।
लगता है फेरी स्टार्ट हो चुकी है। इसी फेरी के थ्रू हमें जाना है विवेकानंदा मेमोरियल विजिट करने के लिए। अब चलते हैं वापस। मेमोरियल खुलने का टाइम हो गया है, तो लगभग 11 बज गए। बस वहाँ पहुँचते हैं डायरेक्टली और फिर टिकट लेते हैं वहाँ से और चलते हैं विवेकानंदा मेमोरियल घूमने के लिए। उड़ना चाहता हूं ना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता।